तो इस तरह से ये दोनों क्वांटिटी जो है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी ये तुम्हें अच्छी तरह से सीख लेना है। फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, यहाँ पर हेडिंग है हम लोगों की मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बाद फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे, कंबाइनली देखेंगे इसको। तो पहले एक हेडिंग आ रही है बच्चों मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन नाम की तुम्हारी हेडिंग आ रही है। अब ये क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन की देखो कहानी ये थी कि यहाँ पे दो कंपोनेंट। कौन सा चैप्टर है? क्या ये है सोल्यूशन, सोल्यूशन चला स्टार्टिंग है। क्या चीज़? सर, स्टार्टिंग हो रही है क्या हाँ, सर? ये स्टार्टिंग में दो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग सोल्यूशन क्या है ये बात डिस्कस कर चुके हैं, और मोलैरिटी मोलैलिटी को तीसरी चीज़ आ रही है। नॉर्मलिटी पढ़ना नहीं है, वरना नॉर्मलिटी ले देते। तो शुरुआत का ही है। और मोलैरिटी मोलैलिटी तुमने पहले सीख रखी थी 11 में, अभी दोबारा कर लेना। अभी भी इसके मिला जुला के क्वेश्चन कराएंगे, सब हो जाएंगे। ये देखो ए है, यहाँ पे दो हमारे कंपोनेंट हैं। एक ए है और इसके नंबर ऑफ मोल Na है। एक बी कंपोनेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल Nb है। अब इन्होंने क्या करा, दोनों कंपोनेंट को मिलाया, और दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद एक ऐसा सोल्यूशन तैयार कर दिया जहाँ पर इन दोनों को मिला दिया। तो यहाँ दोनों कंपोनेंट A प्लस बी मिल गए और सोल्यूशन तैयार हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल A के A है, नंबर ऑफ मोल B के B हैं, तो ये Na प्लस Nb टोटल मोल्स बन गए। अब जब जब फ्रैक्शन की बात हो कभी भी, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो फ्रैक्शन में यूँ करते हैं कि जिसका भी चाहिए होता है उसका अपान टोटल लग देते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मास का फ्रैक्शन हो सकता है। अब तुम सारे लोग हो बच्चों, यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, सबके अपने अलग अलग मास हैं, मास सबके अलग। अब अगर कहें भाई बी का मोल फ्रैक्शन बताओ, मास फ्रैक्शन बताओ, तो हम यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, या मास अगर पूछ रहे हैं तो मास ऑफ बी अपान मास ऑफ टोटल, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मास ऑफ सी। इस तरह से मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन निकल कर आता है। तो फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक डेफिनेशन लिख देंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ, यहाँ पर एक लाइन लिख लो, पहले यार एक्सप्रेशन लिख दें, बाद में लिखेंगे ये। तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये इसका हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर बी का पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल बी का चाहिए है, और अपान हमें सारे मोल Na प्लस Nb इन लोगों का सम चाहिए। अगर दो कंपोनेंट से मिला हुआ सोल्यूशन है तब ये है। हो सकता है कंपोनेंट दो से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सूरत में नंबर ऑफ मोल वही आ जाएगी। जैसे मान लो 4 है तो नंबर ऑफ मोल ए का अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd चारों का हम सम कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। अब बाइनरी सोल्यूशन अगर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा कम कुछ नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो मोल फ्रैक्शन ए बी प्लस सी और इस तरह से जितने भी हैं उन सब का सम 1 आएगा। ये इसमें कहानी, ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए, 2 कंपोनेंट वालों के लिए, ये 2 से ज़्यादा कंपोनेंट वालों के लिए। अब यहाँ पे ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होना चाहिए, सोचो। यूनिट होगा, यूनिट जो है वो, यूनिट इसकी क्या होना चाहिए बच्चों? सर यूनिट लेस। यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस होने की वजह क्या है? सही कहा तुमने कि मोल फ्रैक्शन जो है हमारा वो यूनिट लेस है। यूनिट लेस में क्यों है? क्योंकि ये मोल अपान मोल का रेशियो, सेम रेशियो जब भी होता है तो वो यूनिट लेस हो जाता है। तो यूनिट से तो हम जान बच गई। अब इसकी डेफिनेशन भी चलो इसकी बना लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज़ द रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट, या ऐसे लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ऐसे ज़्यादा मजा आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ number of mole
number of moles of that component to the total number of moles of all components। ये पूरी बात हो गई, अच्छी तरह से ढंग से बात हो गई। अब यहाँ पे फिर देख लो क्विक रिव्यू। एक हमारे पास ए कंपोनेंट है, एक बी है, दोनों को हमने एक के मोल एन ए हैं, दूसरे के एन बी हैं, दोनों को मिलाकर एक सोल्यूशन तैयार कर दिया। सोल्यूशन तैयार। अब इसमें नंबर ऑफ मोल ए और बी दोनों के हो गए होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालें तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल, बी का निकालेंगे तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल। एक बात और, ये फिगर तुमने बना ही दिया होगा। अगर वो इतने अच्छे नहीं है कि सिर्फ हमसे मोल में बात करें, वो हमसे मोल के अंदर जा सकते हैं, तो वो किसी हद तक गिर सकते हैं, हमको भी तैयार रहना है उस हद तक गिरने के लिए। अगर वो मोल ना दे कोई बात नहीं है, मोल को हम लोग निकालना जानते हैं, मोलैरिटी में देखा था, मोलैलिटी में देखा था। अगर वो मोल ना दें तो क्या देंगे, मास देंगे। तो नंबर ऑफ मोल को ज़रा खोलो। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये तो हमने खोला किससे, एन ए को। इसी तरह से एन ए को फिर से यहाँ पे खोल लो, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी की जगह पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये इसको खोल लिया। इस तरह से ये बात जाके यहाँ पे बनी। ऐसे ही यहाँ पर एन बी अपॉन एन बी को नंबर ऑफ मोल सीधे सीधे नहीं दे रखे होंगे, आमतौर पे वो सीधे देंगे नहीं क्योंकि इतनी छोटी बात तो नहीं पूछेंगे। तो गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, और यहाँ पर भी वही लिख दो, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, और इधर गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। ये तुम्हारा यहाँ से मोल फ्रैक्शन की दुनिया तैयार होगी। अब ज़रा तुम रेडी हो हर तरह के क्वेश्चन करने के लिए। और इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बात है ये और मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। ध्यान रहे, ढंग की बातें हैं और अच्छी तरह से पूछा जाएगा। तो चलते हैं बच्चों इसके अंदर। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने जा रहा है, अगर नोट कर लिया है तो बताओ, फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख डालें। यस सर, हो गया। ठीक, हटाओ फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन है देयर आर टू कंपोनेंट्स M and N having number of moles, number of 3 and 7 respectively. Find the mole fraction of both components. सर 0.3 0.7। अच्छा, सही है, 0.3 और 0.7। बात तो ठीक है। फिर से बताओ बच्चों, सबका नहीं आया, एक का आंसर आया है। ये एक ने बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर m निकाला तो m के मोल अपॉन टोटल मोल, n का निकाला तो n के मोल अपॉन टोटल मोल। या एक जब मोल फ्रैक्शन आ जाए तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 से माइनस कर दो, सीधी सी बात है। हाँ भाई, पहुँचे नहीं पहुँचे? सारे लोग पहुँचते हैं, देखो। अच्छा, फिर भी लिख डालें, शायद कोई एक इंसान ऐसा हो जिसने ना लिखा हो। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम m का निकालें तो मास ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ m चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ m अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ, अरे यार बार बार m हो जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ m प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ n। तो m के मोल हमें कितने बताए गए हैं, 3, और m के 3 हैं, दूसरे के 7 हैं।
3/10 हो जा रहा है, तो 0.3। अब ये 0.3 अगर आ गया xn, तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है 1 माइनस यही तो आएगा, xn की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.3 मीन्स 0.7 आएगी। या अगर अपने अलग तरह से निकाल दो तो xn अगर निकालो तो नंबर ऑफ मोल n के अपॉन नंबर ऑफ मोल n प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ m। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7/7 प्लस 3 रखा, तो 0.7 तो यहाँ से भी आना ही था। ठीक, नेक्स्ट लिखो ज़रा। नेक्स्ट इसमें लिखो बच्चों, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नहीं पहले बेंजीन रहने दो, इसको हम बाद में क्वेश्चन करेंगे, पहले इसका आते हैं। तो उसमें लिखो अलग एक क्वेश्चन लिख डालते हैं। लिखो बच्चों 320 ग्राम ऑफ 320 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 88 gram of CO2. Find mole fraction of both components. Find mole fraction of both components. बताओ। फार्मूला अपने आप लिखो पूरा तमीज से, पहले n वाला लिखो, फिर n को ओपन कर दो। n इक्वल टू क्या, गिवन मास अपन मोलर मास, ये होता है W/m, उसमें ओपन 0.8 और 0.8 और 0.2। अच्छा 0.8 0.8 एंड 0.2, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक का आया, ये क्वेश्चन का आया है बस वाले भी। यूनिट नहीं बताई क्वेश्चन तुमने? सर ये यूनिट लेस है। अच्छा तो ठीक है, हम समझे भूल तो नहीं गए कहीं। भूल जब दिमाग इधर लग जाता है ना, कई बार हमें शिकार मिल जाता है। जब वो 5वें 6वां क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अच्छी कैलकुलेशन उलझे होते हैं, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं यूनिट क्या है, तो कई लोग हमें कोई बेनिफिट पॉइंट दे देते हैं। अरे जल्दी बताओ बच्चों, ये एक का आंसर मिला है, बाकी सारे लोग निकालो। चलो हम भी लिखने हैं NaOH का मोलर मास वगैरह एटॉमिक मास सब पहले हम तुम्हें दे चुके हैं, फिर भी दे दिया है यहाँ। H का 1 है, C का है 12 और ऑक्सीजन तो हो गया, ये है। देखो बच्चों NaOH था और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर NaOH निकालें हम लोग तो हमें नंबर ऑफ मोल NaOH चाहिए होगा अपॉन नंबर ऑफ मोल NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल CO2 चाहिए होगा। इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारा होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास भी NaOH का होगा और मोलर मास भी NaOH का होगा अपॉन, यही वैल्यू हम नीचे लिखेंगे बच्चों, NaOH प्लस गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या, CO2, ये होगा। ठीक, अब जब ये होगा तो तुम्हारा गिवन मास कितना था बच्चों, यहाँ 320 ग्राम था, 320 ग्राम यहाँ लिख दिया अपॉन NaOH का मोलर मास कितना है भाई, Na है प्लस O है प्लस H है, तो यहाँ पे 23 प्लस 16 प्लस 1 कर दिया तुमने, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 40 आ गया। इसी तरह से तुम्हारा यहीं पे आ गया ये 320 अपॉन 40 प्लस गिवन मास ऑफ CO2 कितना है, कहाँ गया, 88 है, और CO2 का मोलर मास निकालो COO का, C का 12 हो गया, S का C प्लस C हो गया, कितना हो गया ये 44। अब तुम देख रहे हैं यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 2, बस। आ गया बच्चों सबका?
यस सर। ठीक है, नेक्स्ट निकालो बच्चों। अभी 4 से निकलवा दें। हाँ, नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों इधर। दो क्या क्या डालेंगे? 196 ग्राम of H2SO4 is mixed with 51 gram of NH3 to form a solution. Find mole fraction of both components. Both components find करना है। मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकालना है अलग अलग। तो सबका यहाँ ले लो कि एच का तुम्हें पता ही है, एटॉमिक मास, सल्फर का भी पता है फिर भी लिख लो, ऑक्सीजन का भी पता है फिर भी लिख डालो, नाइट्रोजन का पता है फिर भी लिख डालो। सर 3/5 एंड 2/5। 3/5 का मतलब हो गया, 3/5 का मतलब हो गया कि 0.6, 2/5 का मतलब 0.4। ठीक है, 0.4 और 0.6 आया। ठीक है, अच्छा है। बाकी लोग बताओ जल्दी फटाफट। समीक्षा आया नहीं आया अभी? प्रसून कहाँ रह गए तुम? खुशी, वर्षा, लिखें क्या इसको हम भी? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल H2SO4 अपान नंबर ऑफ मोल H2SO4 और अमोनिया। यहाँ पर ये गिवन मास ऑफ H2SO4 अपान मोलर मास ऑफ H2SO4, ये H2SO4 का हो गया। यही वैल्यू यहाँ पर आ गई और दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पर ये NH3 का आ गया। ये दोनों H2SO4 का है। ठीक, तो लगा दिया तुमने इसमें 196 यहाँ लगाया, अपान तुम्हारा 98 था, यहाँ पे भी 196 है, 98 है, अपान दूसरा 51 है, अपान यहाँ 17 है, ये आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है, 2 आ रहा है 3, 2/5 वैल्यू। एक जब आ गया तो दूसरा 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब चलो हम आगे चल जाएं। भाई मोलरिटी सबको याद है ना, फार्मूले सबको याद है। अब हम थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें तीनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग बड़े होते चले जा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों हम यहाँ। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आया है जो अब लिखने जा रहे हैं। याद लेते हैं बच्चे।
अरे वो वाला हो गया सबका, कहीं पे नहीं आया तो उससे पूछ लेना। छोड़ना नहीं। चलो बच्चों निकालो इसमें जरा। हाँ भाई बच्चों पहुंच गए। हाँ भाई बच्चों, हाँ भाई। कर रहे हो या करा जाए? करें या कर रहे हो? कर रहे हैं सर। ठीक। शुगर सिरप जो है वो शुगर प्लस वाटर से मिलके बना है, तो तुम्हें अगर दोनों का मास पता लग जाए तो तुम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया अगर तो सब काम बन जाएगा हम लोगों का। तो तुम मास ऑफ शुगर मास ऑफ वाटर पता कर लो पहले, फिर उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम लोग मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लेंगे। पहले मास आए उनके निकल कर। हाँ भाई, तो फिर देखो, अच्छा तो वेट ऑफ सिरप का वेट कितना है बच्चों? 214। तो वेट ऑफ शुगर हमें ये दे रखा है, सिरप का ये है 214.2। वेट ऑफ शुगर ये दे रखा है, शुगर दे रखा है 34.2। तो वेट ऑफ वाटर, अगर हम वाटर का वेट निकाल लें तो वेट ऑफ सिरप माइनस वेट ऑफ शुगर होगा, और सिरप का वेट है 214.2 माइनस 34.2, और यहाँ से बचेगा 35 और 15 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये? 214 से 34 माइनस करो ज़रा, देखो कितना आया। ये तुम्हारा निकल कर आ गया 180 आ गया। अच्छा, अब हम दोनों के मोल निकाल सकते हैं बच्चों। मोल ऑफ शुगर, मोल्स ऑफ शुगर इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो शुगर का मास कितना दे रखा है? 34.2, और मोलर मास कितना होता है इसका? 342 होता है। निकालो, कैसे निकालेंगे? कार्बन 12 है,
तो 12 कार्बन है, हर कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन 22 है, हर हाइड्रोजन का 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन 11 है, हर ऑक्सीजन का 16 होता है। इनको जोड़ोगे 342 निकल कर आ जाएगा। 342 कैंसिल करोगे यहाँ से 10 आ जाएगा, 1/10। 1/10 का मतलब है 0.1 निकल कर आ गया मोल। ठीक, शुगर के आ गए। अब वाटर के भी निकाल ही लो, वाटर के निकालो ज़रा। तो वाटर के इधर ही कोने में निकाले ले रहे हैं। चलो ये तो निकाल ही लिया तो नहीं। वाटर के मोल्स अगर निकालें तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारा आया है 180, वो ऊपर निकल कर आया है। मोलर मास 18 होता ही है, याद है ना। ऑक्सीजन और प्लस 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 1 + 1 हो गया, 18 हो गया। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन भी इन्होंने मोलर कंसंट्रेशन पहले पूछी है। तो मोलर कंसंट्रेशन में होता क्या है, मतलब मोलरिटी पूछी है। तो मोलरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं। क्वेश्चन तो हम यहाँ से गायब करते हैं। फार्मूला वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ 1000। ये किसका होता था, सॉल्यूट का। ये किसका होता था, सॉल्वेंट का। मगर ये किस केस में, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी के लिए है, ना कि मोलरिटी, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट इसमें क्या है भाई, शुगर ही तो है, पानी में घोला हुआ है। तो शुगर में यहाँ पर वैल्यू सजाओ ज़रा, यहाँ से हटा रहे हैं। गिवन मास इसका कितना है बच्चों, कितना मास निकाला है हम लोगों ने, शुगर कितनी घुली हुई है, इतनी गिरी है 34.2, और ये कितना है 342। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 यहाँ पे वाटर लिख दिया। बस मोलरिटी सॉल्व कर लो, देखो क्या आई, मोलरिटी निकाल लो। फिर चलते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई दम नहीं रहेगा, दोनों के मोल हमारे पास हैं, एक का 10 से एक के 0.1 है, दोनों निकल कर आ जाएंगे। बताओ 0.55 मोलैरिटी आ रही है। 0.5 आ रही है मोलरिटी, हाँ मतलब मोलर कंसंट्रेशन 0.55 आ रहा है। ठीक ठीक 0.5 आया, 0.56 है। और सर मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.009। 0.009, अच्छा 0.009 बिल्कुल सही जवाब है भाई। मोलरिटी जो सॉल्व होकर आई है वो तुमने एक डिजिट तक बताया है, वो आई है 0.05 नहीं 0.56 बताया था ना, 0.56, 5 के बाद 0.56 ये आया। और मोल पर केजी, और ये जो आया है तुम्हारा बिल्कुल सही था 0.0099। मोल फ्रैक्शन जो तुमने निकाला किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो सेकंड पार्ट का आया है 0.0099 एंड सो ऑन। या हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए बच्चों। आ गया बच्चों, समीक्षा बताओ। यस सर। ठीक ठीक। वर्षा तुम्हें समझ आया, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क बहुत गड़बड़ कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर। पता नहीं लड़की कहाँ रहती है उड़ीसा में, वहाँ पे इसके नेटवर्क जो है दिक्कत करते रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हटा दें से, नोट तो नहीं करना है, यहाँ पे लिख दे रहा है नीचे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, जो अभी देने जा रहे हैं वो देखो बोर्ड में क्या पूछा। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रैकेट में एटॉमिक मास उन्होंने 180 दे रखा है, ठीक है, ये मोलर मास है उसका। इन वाटर इज
labeled is labeled as 10% biomass. What would be the molarity of solution if density of solution is 1.2, बस 1.2 ग्राम पर ml, कितना सा है? सोचो जरा बच्चों। एक सोल्यूशन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। कभी वो तुम्हें फार्मूला लिख के भी दे देते हैं, हमें खुद निकालना पड़ता है वहाँ पर। कभी मोलर मास डायरेक्टली भी दे रखा होता है, तो हमें तैयार खुद के लिए रहना है। डायरेक्टली हो तो अच्छी बात है, कभी कभी मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें निकालना है दोनों का। 10% बायोमास उन्होंने बताया है इसमें, तो अगर ऐसा है तो फिर दोनों चीज़ों को बता दो। अभी चल रहे हैं मोल फ्रैक्शंस में। 2 एक क्वेश्चन हमें वो मिल गए थे जो बोर्ड में आ चुके हैं मोलरिटी के, इसलिए हम उधर निकल गए। ये तुम्हें ये भी दिखाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब भी मिलेंगे। करें क्या? ये कर रहे हो? करा जाए या कर रहे हो? कर रहे हैं सर। अच्छा, ठीक। ये खुशी, तुम्हारी आवाज़ नहीं आती बिल्कुल। तुम कहाँ रहती हो लड़की? खुशी सर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो सही है। चलो पीछे पीछे हम भी चल रहा है भाई। ये तो मतलब हो गया बच्चों इसका 10% बाई मास। जैसे हम मास बाई मास, वेट बाई वेट भी कहते हैं कि 10 ग्राम इसमें सल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन या 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वाटर लिख सकते हैं या यहाँ पे सीधा सा हम सॉल्वेंट लिखे दे रहे हैं, ब्रैकेट में वाटर पहुँचा दे रहे हैं। ये अब अगर तुम्हें मोलरिटी चाहिए है तो मोलरिटी तो पहले ही निकाल के रख दो इसमें। मोलरिटी मोलरिटी देखो, स्मॉल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000।
मोलरिटी। गिवन मास क्या है शुगर का, 10 ग्राम है शुगर, मोलर मास 180 है, ये क्या है 90 है। बस आ गया मोलरिटी जो भी आया। मोलरिटी निकाल लो कैपिटल एम। कैपिटल एम के लिए गिवन मास मोलर मास तो वही चलेगा 10 और ये 180 चलेगा। और यहाँ पर चाहिए वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम चाहिए, सोल्यूशन का। वॉल्यूम हमें नहीं पता तो हम निकालेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी। तो ये तीनों चीज़ें सोल्यूशन की हैं। जैसे उन्होंने ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, वैसे ही मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100। वॉल्यूम निकाला तो डेंसिटी नीचे आ जाएगी। मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, ये है। वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, यहाँ से बढ़ाओगे इतना आ जाएगा। चलिए तो 83.3 डेंसिटी आ जाएगी, बस वो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम के यहाँ से लगा दो बच्चों 83.3, सॉल्व कर लो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोनों पार्ट निकल कर आ जाएंगे। सर कैपिटल एम 150 आ रहा है। कैपिटल एम आया है, कैपिटल एम मोलरिटी 0.667, कैपिटल एम 0.667 मोल पर लीटर। और छोटा एम आ रहा है 0.618। देखो सर ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन 0.01। हाँ, मोल फ्रैक्शन उन्होंने इसमें पूछा कहाँ है उन्होंने, मोल फ्रैक्शन पूछा नहीं है। अगर पूछें तब हम लोग निकालेंगे उसको। मगर सही था, अच्छा किया तुमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल दिया, चलो अच्छा है। हम दे नहीं पाए क्योंकि उन्होंने बोर्ड में ही पूछा था, मोल फ्रैक्शन वाले ही सारे क्वेश्चन करा रहे थे, इत्तेफाक से मिल गए कुछ ऐसे जो मोलरिटी थे। तो सोचा कि चलो भाई ये अवनीश भी आ जाएँ, इनको भी दिखाते हैं कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोग भी कर डालो। तो ठीक है, मोल फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद फिर दोनों की वही बताओ, मोलरिटी और मोलरिटी दोनों चीज़ें बताओ। जल्दी बताओ बच्चों। स्मॉल एम तो आ गया। स्मॉल एम आ गया, अच्छा। कैपिटल एम भी निकाल लो फिर, सही है, 50% सर हो गया। कैपिटल एम 0.67 मोल पर लीटर। हाँ 0.67 लिख सकते हो। 0.67 मोल पर लीटर, बहुत अच्छा, बेहतरीन शॉट। आगे हटाओ, ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी, खुद कर लेना। इस बीच में एक क्वेश्चन हम चाहो तो और कर डालें, कर रहे बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, ज़रा सोच समझ के करना, छोटा है मगर थोड़ा उलझाने वाला है। पूरी बात सोच समझ के करना, वरना धोखा खा जाओगे यहाँ।
देखो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मेथनॉल, ब्रैकेट में C2H5OH, मेथनॉल in 5 liter of its 2 molar solution, if the density of solution is कितनी थी बच्चों डेंसिटी? 0.981 ग्राम पर ml, बस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है। अच्छा, बस खत्म हो गया। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मेथनॉल इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2 मोलर सोल्यूशन, डेंसिटी है 0.981 और केजी पर लीटर है यार, ये है केजी पर लीटर है डेंसिटी। और सब कुछ हो गया है। मेथनॉल का मोलर मास निकाल लो भाई। कार्बन हो गए 2, कार्बन का 12 होता है, 2 का हो गया 24 और 6 है ये, तो 24 और 6 30 हो गए। और ऑक्सीजन का हो गया 16 और 30 16 46 हो गया है? अरे यार मेथनॉल है, हमने एथनॉल लिख दिया ये। यस सर वही। मेथनॉल का मतलब CH3OH है। मतलब कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया है 4, 12 4 16 हो गया, और 16 और इसमें और जोड़ दिया ऑक्सीजन का 32 हो गया ये मेथनॉल CH3OH। वो एथनॉल था, एथनॉल को लेके आए। सोचो बच्चों, ये वाला अगर तुमने कर दिया, स्मूथली कर दिया, तो वाकई तुम एक महान कलाकार कहलाओगे, क्योंकि थोड़ा सोचने वाला है। सर 5 लीटर ऑफ इट्स के बाद क्या लिखा है? ऑफ इट्स कहाँ गया? ऑफ इट्स 2 मोलल, स्मॉल m है, 2 मोलल सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.981 kg पर लीटर। तो चलो कल यहीं से शुरू करते हैं बच्चों, यहीं तक रोकते हैं, अब थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, निकलना है। कल इसी को हम करके बताते हैं, जब तक तुम घर पे ट्राई करके देख लेना।